हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम नरेट करेंगे द एमर्डेंट प्रिंस का एपिसोड 17। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में चुन्नू चियोन को देखकर सोच रहे थे, आखिर ये कैसा हो सकता है, उसने मुकेम को हरा दिया जिसे हम दोनों मिलकर भी हरा नहीं सकते। उन्होंने ही तो 10 दिन पहले कहा था कि उसके पास बिल्कुल भी नेगोंग नहीं है, तो फिर हमें भी क्या करना चाहिए। चियोन कहता है, क्या तुम दोनों भी ट्राई करना चाहते हो? दोनों सर हिलाकर मना करते हैं। चियोन कहता है, तो फिर उसे यहाँ से ले जाओ, और दोनों जल्दी से जाकर मुकेम को उठाते हैं। चियोन सोच रहा था, अगर मेरे पास पावर के साथ साथ थोड़ी अथॉरिटी भी होती तो क्या वो लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते। यहाँ पर मुकेम गुस्से में कहता है, मुझे छोड़, मैं खुद चलकर जा सकता हूँ, और रही तुम्हारी बात, तुमने मुझे मार क्यों नहीं दिया। चियोन कहता है, सेकंड टेस्ट है, ग्रुप टेस्ट है, अगर ये नहीं होता तो मैं तुमको कब का मार चुका होता। मुकेम कहता है, फालतू के एक्सक्यूज देना बंद करो। चियोन कहता है, अगर तुम बार बार ऐसे मुझे मारने के लिए आते रहोगे तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। तुम खुद तो खड़े नहीं हो पा रहे हो तो मुझे धमकी दे रहे हो। मुकेम कहता है, क्या कहा तुमने। चियोन वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि जितना बकना है बैठकर बकते रहो। चियोन फिर जाते हुए सोच रहा था, ये काफी डेंजरियस था, अगर नैनो नहीं होता तो शायद मैं हार भी सकता था। मैंने मार्शल आर्ट सबसे फास्ट सीखी है, पर मेरे पास एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मैं टीचर की तरह पावरफुल नहीं बन सकता, उनकी तरह बटरफ्लाई टेक्निक को सीखने के बाद भी। अगर मुझे हाई स्टेटस चाहिए तो मुझे बहुत नेगोंग और एक्सपीरियंस चाहिए, पर सिक्स क्लास मुझे ये शांति से करने नहीं देगी। चियोन फिर झील के किनारे जाकर नैनो से पूछता है, नैनो मुझे ये बताओ, आखिर मैंने अभी तक कितने % फंक्शन का यूज़ किया है। नैनो चेक करके बताता है, ओनली 3%। चियोन कहता है, क्या मैंने बस इतना इस्तेमाल किया है। नैनो कहता है, आपने अभी तक 10 में से 3 फंक्शंस को भी यूज़ नहीं किया है। चियोन सोच रहा था, तो फिर इसका मतलब मेरे पास अभी भी ऐसा फंक्शन है जिसका इस्तेमाल मैं मेरे हिसाब से कर सकता हूँ। नैनो बताओ मुझे, आखिर मेरे पास अभी कौन कौन से फंक्शन हैं जिसका इस्तेमाल मैं अच्छे से कर सकता हूँ। इसके लिए नैनो चियोन के दिमाग में मैनुअल फंक्शन विद इंग्लिश लैंग्वेज को भेजता है ताकि उसे चीज़ें समझ में आ सके। फिर ट्रांसफ़र पूरा होने के बाद चियोन को थोड़ी बहुत डिजीनेस फील हो रही थी। ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन से बहुत ही ज़्यादा था, जिस वजह से मुझे काफ़ी चक्कर आ रहे हैं, पर मुझे अभी के लिए उल्टी नहीं आ रही। चियोन फिर फंक्शंस को सर्च करता है और उसके सामने बहुत सारे फंक्शंस के टैब्स आ जाते हैं। ये सब क्या है, क्या मैं इतने सारे फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ? और ये क्या है, रिपीटेटिव बैटल इन ऑगमेंटेड रियलिटी। अगर ये वही है जिसका इस्तेमाल करके मैं मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा सकता हूँ तो मैं अभी इसका इस्तेमाल करना चाहूँगा। नैनो कहते हैं, इसके लिए मोशन एनालिसिस पूरा करना होगा ताकि सिमुलेशन को क्रिएट किया जा सके। चियोन कहता है, तो क्या तुम मेरे लिए एक मुकेम बना सकते हो जिसे मैं पीट सकूँ। नैनो कहता है, मेरे पास अभी इतनी जानकारी तो नहीं है, पर मैं फिर भी एक अवतार बना सकता हूँ। चियोन कहता है, जानकारी ना होना काफ़ी बुरी बात है, पर इसे जल्दी से तैयार कर दो। चियोन फिर एक खाली जगह पर जाकर कहता है, ये जगह ठीक होगी, यहाँ पर लगता नहीं कि कोई भी है। उसके बाद नैनो उसके पास जितनी जानकारी थी उसका इस्तेमाल करके अवतार को क्रिएट करता है। नैनो फिर चियोन को अवतार की इम्पैक्ट परसेंटेज को सेट करने को कहता है। चियोन पूछता है, आखिर इम्पैक्ट परसेंटेज क्या है। नैनो कहता है, इसका मतलब होता है आप अवतार के हमले से कितना % डैमेज लेना चाहेंगे। अगर आप इसे नॉर्मल फाइट की तरह ही लड़ना चाहते हैं तो फिर इसे 100% पर सेट कर दीजिए, अदरवाइज आप इसे कम भी कर सकते हैं। चियोन कहता है, आखिर इसे दर्द कितना होगा। तो ठीक है, इसे 100% पर सेट कर दो। इसलिए नैनो इसे 100% पर सेट करके सिमुलेशन शुरू करता है। और ये अवतार बिल्कुल ही मुकेम की तरह बातें भी कर रहा था, है गंदे खून, हिम्मत है तो मेरे ऊपर हमला करके दिखाओ। चियोन कहता है, आखिर स्टूपिड सी चीज भी सिमुलेशन का पार्ट क्यों है, पर जो भी मैं उसे यहाँ पर मार पाऊंगा। तभी मैं उसे मार नहीं पाया था क्योंकि सेकंड टेस्ट सामने है, पर यहाँ पर मैं उसे मार दूंगा क्योंकि वो बस अवतार है। अवतार फिर कहता है, अगर तुम हमला नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा, और वो चियोन के ऊपर हमला करने के लिए आता है। चियोन देखकर सोच रहा था, बिल्कुल ही सिमिलर है रियल वाले से। चियोन फिर अवतार के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, जिससे कि अवतार बड़े इजीली डॉज करके कहता है, क्या तुम्हें लगा इस तरह का स्लो अटैक मेरे ऊपर काम करेगा। और फिर अवतार उसे एक पंच मारता है, जिस वजह से चियोन को बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था। चियोन कहता है, आखिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। नैनो कहता है, नैनो मशीन्स ने आपको वही सेम अमाउंट का दर्द दिया है जो कि आपको पहले हुआ था रियल वाला फाइट में। नैनो फिर कहता है, कि आप इम्पैक्ट परसेंटेज को कम करना चाहेंगे। चियोन कहता है, नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो। दोनों के बीच में फिर बहुत देर तक फाइट चलती है, और फाइट करने के बाद चियोन पूरा ही थक कर नीचे लेट गया था। चियोन कहता है, अभी टाइम क्या हुआ है नैनो। नैनो कहता है, अभी रात के 9 से 11 के बीच का समय हुआ है। चियोन फिर कहता है, मैंने उस अवतार से 15 बार फाइट की है, जिसमें मुझे बस आखिरी बार में ही जीत मिली। पहला फाइट तो बस 5 फॉर्मेशन में खत्म हो गया था, और मैं तो खुद को प्रॉपरली प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया था। अगर मैंने मुकेम से प्रॉपर फाइट करी होती तो मैं ऑन द स्पॉट ही हार जाता। नैनो कहता है, आपकी स्किल आपके तजुर्बे के अनुसार ही बढ़ती रहेगी, और आप जैसे जैसे ट्रेनिंग करते जाएंगे आपके मूवमेंट से फॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। चियोन कहता है, क्या हुआ अगर मैं बस अवतार के खिलाफ ही लड़ता हूँ जो कि बस इन्फॉर्मेशन का ही इस्तेमाल करता है, और मैं उससे हार गया। पर तुम वेट करो अवतार, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों में हर मैच में हराऊंगा, और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। चियोन फिर वापस अपने डोर में आ जाता है, और उसका बेड कहाँ पर रखा उसे ढूंढ रहा था, पर कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताता।
तभी ह्योबोंग आगे आकर कहता है प्रिंस आपका बेड इस तरफ है। सभी उसे देखकर सोच रहे थे आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, और जियोन भी ये देखकर पूरा ही हैरान था। तुम्हारा एटीट्यूड तो पहले से पूरा ही बदल गया है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? ह्योबोंग सोच रहा था ऐसे भी मुकेम ने मुझे निकाल दिया है तो अभी मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ऐसे में साथ में जल्दी ही मारा जाऊंगा, तो क्यों ना एक दाव खेला जाए। ह्योबोंग कहता है प्रिंस मैं कैडेट नंबर 23 ह्योबोंग आपको सर्व करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे मास्टर बन जाइए। दूसरे कैडेट से देखकर सोच रहे थे वो लड़का आखिर कर क्या रहा है। 7th प्रिंस को अपना मास्टर बना रहा है जिसके पास कुछ भी नहीं है। जियोन भी ये सुनकर हैरान था। तो मेरा सर्वेंट बनना चाहते हो? ह्योबोंग कहता मैंने पहले जो भी करा था उसका लेकर मैं रिग्रेट करता हूँ, प्लीज आप मुझे आपको सर्व करने का मौका दीजिए। जो सोच रहा था सर्वेंट मेरे लिए, मैं वो हूँ जिसे हमेशा दूसरे पर भरोसा करने में काफी दिक्कत होती है। उसका कोई सर्वेंट बनना चाहता है वो भी खुशी खुशी बिना फोर्स किए, इसलिए जियोन उसे अपना सर्वेंट बना लेता है। ह्योबोंग कहता आपका शुक्रिया मास्टर, मैं मरते दम तक आपको सर्व करूंगा। तभी वहाँ पर मुकेम और जाह्यून आते हैं। मुकेम कहता मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए क्या चला गया, यहाँ पर तो कुछ भी हो रहा है। जाह्यून ह्योबोंग को कहता है आखिर तुम्हारे जैसा कोई कीड़ा मकोड़ा किस अपनी लॉयल्टी दिखा रहा है। ह्योबोंग सोच रहा था जाह्यून और मुकेम दोनों ही काफी डरावने हैं, पर मुझे अपना डर उनके सामने पेश करना नहीं चाहिए। जियोन जाह्यून को कहता आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो किसी दूसरे के सर्वेंट को कीड़ा मकोड़ा बुलाने की? तुम्हें तो खुद एक कीड़े मकोड़े हो जो कि दूसरों का चाटते रहते हो। जाह्यून कहता है क्या कहा तुमने? जियोन कहता आखिर तुम्हारे इस चेहरे को क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? जाह्यून बड़े गुस्से में उसे पंच मारने के लिए जाता है, जिसे कि जियोन बस डॉज करके उसे गले पे मारता है और जाह्यून जाकर नीचे गिरता है। जियोन कहता है ये तो अब तक के मुकाबले कुछ भी नहीं था। ह्योबोंग जियोन के पावर को देखकर सोच रहा था मैंने जैसा सोचा था, मैंने सही फैसला ही लिया है। जियोन फिर मुकेम को कहता है क्या तुम एक और राउंड करना चाहोगे? मुकेम कहता है जब तक मजा कर सकते हो मजा कर लो, और क्योंकि तुम्हारे पास सर्वेंट आ गया इसे कुछ भी बदल नहीं जाता। और मुकेम ये कहकर जाने लगता है। दूसरे कैडेट सोच रहे थे क्या मुकेम ने उसे इग्नोर कर दिया। वो मुकेम जो कि सबसे लड़ता रहता उसने अवॉइड किया। पर ये जो भी हो इस स्प्रिंगलैंड की अथॉरिटी बिल्कुल भी काम नहीं होती, पर फिर भी ये काफ़ी अजीब है। लगता है 7th प्रिंस डिमोनिक अकेडमी में एक चेंज ला कर रहेगा। फिर सीन कट होता है एक हफ्ते बाद सेकंड टेस्ट के दिन ही। प्यूंग कह रहा था मैंने तुम लोगों को सब कुछ सिखा दिया जो कि तुम लोगों को सीखना चाहिए था, और अब आगे से तुम कैसा परफॉर्म करते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लिवा फिर कहता है टेस्ट को शुरू करने से पहले हम मैचेस को सेट कर लेते हैं, और इसके लिए ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 4 का जो टीम बनाया गया है और ग्रुप 5 से लेकर ग्रुप 8 तक जो टीम बनाया गया है, और ऐसे जितने भी टीम्स बनाए गए हैं 4 ग्रुप्स का मिलाकर उनके लीडर सभी यहाँ पर आओ, और एक ही टीम के अंदर जो 4 ग्रुप्स हैं उनके बीच में फाइट होगी। लिवा पहले ग्रुप 1 टू ग्रुप 4 के लीडर को सामने आने को कहता है। लिवा देखता है कि ग्रुप 2 और 3 का लीडर बदल गया है, जबकि 1 और 4 अभी भी सेम है। डार्क क्लैन का मुयोन अभी भी ग्रुप 1 का लीडर है और ग्रुप 4 का लीडर भी सेम है। उसके बाद मुयोन आकर चीट को उठाता है और पहले 4 ग्रुप में मैच सेट हो जाती है, ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 3 और ग्रुप 2 वर्सेस ग्रुप 4। उसके बाद लिवा सेकंड टीम के ग्रुप 5 से लेकर 8 के लीडर को आगे बुलाता है, और इन चारों ग्रुप में भी 2 ग्रुप के लीडर चेंज हो गए हैं, और हम देखते हैं कि ग्रुप 8 का लीडर मुकेम बदलकर चियोन बन चुका है, जो देखकर लिवा भी पूरा हैरान था। वॉन्ड्यू भी देखकर बहुत ही गुस्सा हो गई थी। मैंने उसे बहुत ही वार्न किया था, पर मुकेम आखिर उसने ये क्या कर दिया। फिर हमें पास्ट में कल के सीन को दिखाया जाता है, जब प्रैक्टिस ग्राउंड में सारे ग्रुप ट्रेनिंग करने के बाद स्ट्रेटेजी वगैरह बना रहे थे कल के टेस्ट के लिए, पर मुकेम वापस आ चुका था और सभी को ऊपर से देख रहा था। वो सभी अभी भी ग्रुप ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि उन्होंने स्ट्रेटेजी सबके सामने ही बनाई है और सबको पता है कि कौन क्या करेगा? उन्हें ऐसे देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं जाकर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता हूँ। तभी वहीं पर वॉन्ड्यू आती है, पर मुकेम उसे इग्नोर करके जा रहा था। मैं तुम्हें यहाँ पर बुला रही हूँ और तुम इग्नोर करके जा रहे हो। मुकेम कहता है तुम्हें जो भी कहना है जल्दी जल्दी कह डालो। वॉन्ड्यू कहती है मैं तुमसे बात करने आई हूँ और तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। मुकेम कहता है तुमने ही तो कहा था स्प्रिंग क्लैन के लोग इडियट होते हैं। वॉन्ड्यू कहती है तुम बहुत ही एनोइंग हो और स्प्रिंग क्लैन के लोग काफी छोटी बुद्धि वाले भी होते हैं। ठीक है, मैं जो भी कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। वॉन्ड्यू दिखाती है कि उसका हाथ में चोट आई है। मुकेम कहता है तुम्हें चोट कैसे लगी? वॉन्ड्यू कहती है कल हुआ, जब मैं रात को अकेले ट्रेनिंग करी थी मेरे ऊपर किसने आकर छुपकर हमला करा। मुकेम कहता है तुम्हारे ऊपर किसने हमला करा? आखिर किसकी हिम्मत होगी तुम्हारे ऊपर हमला करने की? और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें मेरा नरेशन और ये एपिसोड कैसा लगा। अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसे एपिसोड्स को मिस करना नहीं चाहते ताकि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि नोटिफिकेशन तुम्हारे फोन में दस्तक दे पाए। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।